तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। देखो, सीए फाउंडेशन वालों, तुम्हारे एग्जाम है अब सिर पे। तो मैं सोचा हूँ कि क्यों ना थोड़ा बेस्ट ऑफ लक विश कर दूं, थोड़ा कुछ जाते जाते एक टिप्स दे दूं। अब देखो, मैं तुम्हारी मम्मी वाली टिप्स नहीं देने वाला कि बेटा पेपर कंप्लीट कर लेना, स्पीड खींच के रखना। बट मैं दूंगा तुम्हें थोड़ी सी बीइंग अ सीए जिसको पेपर पता है वैसे वाले टिप्स। तो पहली टिप तो ये है कि बेटा देखो, पेपर मत छोड़ना और स्पीड खींच के रखना, क्योंकि मेरे को पता है पेपर कैसा होता है। ठीक है, बच्चों को लगता है कि भाई अभी स्टार्टिंग टाइम है, 3 घंटे हैं, स्टार्टिंग में इतना नॉर्मल नॉर्मल स्पीड रखेंगे, एंड में ना एकदम ही पाइलअप हो जाएगा, तुम्हारा 50 मार्क का पेपर पड़ा होगा और बचा तुम्हारे पास 1 घंटा होगा। तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए स्पीड शुरू से ही खींच के रखना। और पेपर छोड़ के नहीं आना का मतलब पता क्या है, कि तुम्हारे पास जो तुम्हें आता है पहले वो अटेम्प्ट करो। और एक्चुअल में ये फैक्ट है। और आईसीआई वो चीज में वो नहीं करती, लाइक कि होता है ना कि तुमने मान लो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया फिर फिफ्थ कर लिया, तो कोई इशू नहीं है उसमें। बट हाँ, ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर जैसे उसके 3 पार्ट्स हैं ABC, तो तुम A B करके फिर सीधा फिफ्थ में स्टार्ट करना, सी के लिए जगह छोड़ना। ठीक है, तो या फिर अगर सी करना ही नहीं है, डेट इज डिफरेंट। बट तुम ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट का A लिख दिया, फिर फर्स्ट का B लिख दिया, फिर फिफ्थ का समथिंग लिख दिया, फिर बाद में जाके फर्स्ट का C लिख दिया। ये नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा रीडिंग टाइम। बच्चे उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम टाइम में भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने रीडिंग टाइम सही से यूटिलाइज नहीं करा होता। या फिर वो रीडिंग टाइम में इतने इतने ही नॉन चलांट हो जाते हैं कि मतलब पूरा पूरा वो एक होता है ना, पूरा पेपर ही पढ़ने लग जाते हैं। नहीं करना है ऐसे। तुम्हें तुम्हें बहुत मतलब केयरफुली यूटिलाइज करना है उस टाइम को। तुम्हें पहली चीज तो तुमने ये करनी है कि तुमने 7 से 8 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सिर्फ गो थ्रू करने हैं कि आया किस किस चैप्टर से है या फिर आया किस बेस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, वो एक पता चल जाता है ना कि अच्छा ये तो यार इस चीज के ऊपर क्वेश्चन है ना, मतलब होता है ना ये तो यार पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसमें अच्छा ये 4 एडजस्टमेंट है, मेरे को पता है, खत्म, बस इतना। ना कि वो पूरा XYZ पार्टनर्स दिस कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गो थ्रू फटाफट। और ऐसे सारे क्वेश्चंस को करना है। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि कौन सा क्वेश्चन तुमने छोड़ना है, उसके बाद तुमने सीधा क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना क्वेश्चन पेपर पे ही। इससे जो टाइम यूटिलाइज होता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मैंने तो फाउंडेशन और इंटर और फाइनल तीनों में यही करा है और सारे पेपर्स में कराई। और इतना टाइम बचता है इससे, क्योंकि बाद में तुम एक क्वेश्चन तो ऐसे होता है ना, जब जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारी आंसर शीट मिलती है, तुम्हें टाइम स्टार्ट होता है, साथ के साथ ही तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, सिर्फ उतारना होता है उसको आंसर शीट के ऊपर, और वो इतनी जल्दी हो जाता है और उससे जो टाइम बचता है। तो ये कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स दे दी मैंने। बाकी पढ़ाई तो तुमने कर ही ली होगी, तैयारी तो होगी। बाकी पढ़ाई के बेस पे ही नंबर मिलते हैं यहाँ पे। लक वक्त तो ठीक है, वो तो बाद की बात आ जाती है, पढ़ाई के बेस पे मिलते हैं। तो जैसी मेहनत करिए वैसे मिल जाएंगे। बट अभी ये चीज़ों को ध्यान में रखना जो मैंने बताई है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।